जानते हैं कि बात लोगों को ब्लड क्लॉट बनने से पहले जिस्म खबरदार करना शुरू कर देता है और फिर अचानक सांस फूलने लगती है, सीने में दर्द शुरू हो जाता है या बाज़ औक़ात सूरत हाल जानलेवा भी हो सकती है। तो जिस्म आखिर कौन सी इब्तिदाई निशानियां देता है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, अगर आपको रिसर्च बेस्ड और ऑथेंटिक मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो दस्तूर सेहत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक अहम सवाल, आखिर ब्लड क्लॉट बनता क्यों है? आम तौर पर खून उस वक्त जमता है जब जिस्म किसी जख्म या चोट से खून को बहने से रोकना चाहता है। ये एक कुदरती और जरूरी अमल है, लेकिन बाज़ औक़ात खून रगों के अंदर ही गैर जरूरी तौर पर जमना शुरू हो जाता है और यही ब्लड क्लॉट बन जाता है। माहिरीन के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह है खून का बहाव सुस्त हो जाना, कई घंटे मुसलसल बैठे रहना, तवील सफर करना या ऑपरेशन के बाद ज्यादा देर तक बिस्तर पर रहना। दूसरी वजह है रगों को नुकसान पहुँचना, बाज़ औक़ात सर्जरी, चोट या बीमारी की वजह से रगें मुतासिर हो सकती हैं, जिससे ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। और तीसरी वजह है खून का मामूल से ज्यादा आसानी से जमना। ये बाज़ मौरूसी वजूहात, हमल, स्मोकिंग, कैंसर, मोटापे या बाज़ अद्वियात की वजह से भी हो सकता है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि बाज़ औक़ात ब्लड क्लॉट खामोशी से बनता रहता है और जिस्म सिर्फ चंद इब्तिदाई इशारे दे रहा होता है। पहला है एक आंख में अचानक सूजन, एक आंख का अचानक दूसरी के मुकाबले में ज्यादा सूज जाना डीप वेन थ्रोम्बोसिस की इब्तिदाई अलामत हो सकता है। ये सूजन ज्यादातर पिंडली या थाई में देखी जाती है, मगर सिर्फ सूजन ही काफी नहीं होती, इसके साथ पिंडली में मुसलसल दर्द या खिंचाव भी होता है। दर्द अक्सर पिंडली के पट्टों में महसूस होता है। अगर दर्द आराम के बावजूद खत्म ना हो रहा हो या चलने फिरने से बढ़ रहा हो तो इस पर तवज्जो देना जरूरी है, खास तौर पर अगर सूजन भी मौजूद हो। लेकिन जिस्म एक और इशारा भी देता है, वो है मुतासिरा जगह का गर्म महसूस होना। अगर टांग या बाजू का कोई हिस्सा बाकी जिस्म के मुकाबले में ज्यादा गर्म महसूस हो तो ये इन्फ्लेमेशन की अलामत हो सकती है। लेकिन अगर जिल्द का रंग भी बदलने लगे तो मुतासिरा जगह सुर्ख, नीली या जामनी रंगत इख्तियार कर सकती है। यह खून की रवानी में तब्दीली की निशानदही कर सकता है। लेकिन अब जो अलामत आने वाली है वो ज्यादा खतरनाक समझी जाती है और वो है अचानक सांस फूलना। अगर ब्लड क्लॉट अपनी जगह से निकल कर फेफड़ों तक पहुंच जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों की खून की नाली में रुकावट पैदा हो सकती है। इसकी अलामत में अचानक सांस फूलना, मामूली काम पर सांस चढ़ जाना और सीने में घुटन शामिल हो सकते हैं। और अक्सर इसके साथ एक और खतरनाक अलामत भी जाहिर होती है और वो है सीने में दर्द। अगर सांस लेते वक्त सीने में दर्द, दबाव या चुभन महसूस हो तो इसे नजरअंदाज ना करें, खास तौर पर अगर दर्द गहरी सांस लेने से बढ़ जाए। और नंबर 7 है खांसी के साथ खून आना। अगर खांसी के दौरान खून नजर आए तो फौरी तिब्बी तवज्जो जरूरी हो सकती है, खास तौर पर अगर सांस फूलने या सीने के दर्द जैसी अलामत भी मौजूद हों। लेकिन बाज़ लोगों में इससे पहले दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर तेज होना शुरू हो जाती है। दिल की गैर मामूली तेज धड़कन, घबराहट या बेचैनी भी बाज़ औक़ात खतरे की अलामत हो सकती है और शदीद सूरतों में चक्कर आना, शदीद कमजोरी या बेहोशी महसूस होना भी मुमकिन है। तो कौन से लोग खतरे में हैं? मोटापे का शिकार, स्मोकिंग करने वाले, तवील सफर करने वाले, कई घंटे मुसलसल बैठे रहने वाले, हालिया ऑपरेशन, कैंसर के मरीज, हमल, ज्यादा उम्र वाले और मौरूसी वजूहात वाले शामिल हैं। नाज़रीन, अगर ब्लड क्लॉट हद से बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? ये वो बात है जिसे बहुत से लोग जानते ही नहीं। अगर ब्लड क्लॉट दिमाग की तरफ चला जाए तो स्ट्रोक यानी फालिज हो सकता है। अगर दिल की शरियानों की तरफ चला जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है और अगर फेफड़ों तक पहुंच जाए तो सांस लेने में शदीद दुश्वारी पैदा हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स ब्लड क्लॉट को कभी मामूली मसला समझते ही नहीं। एक और अहम बात जो लोग समझते हैं कि ब्लड क्लॉट बनेगा तो लाजमी शदीद दर्द होगा। हकीकत ये है कि बाज़ अफराद में इब्तिदाई अलामत बहुत हल्की होती हैं और बाज़ औक़ात कोई वाज़ेह अलामत भी मौजूद नहीं होती। इसीलिए सूजन, दर्द, जिल्द की रंगत में तब्दीली या अचानक सांस फूलने जैसी अलामत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्लड क्लॉट अक्सर अचानक नहीं बनता बल्कि जिस्म पहले ही कुछ इशारे देना शुरू कर देता है। तो इस वीडियो में बयान की गई अलामत को नजरअंदाज मत कीजिए। जिस्म खतरे से पहले खबरदार करता है और मसला ये है कि हम इन इशारों को पहचान नहीं पाते। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।